दोस्तों गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और कमेंट्स बॉक्स मेरे पूरे के पूरे भर चुके हैं आपके मैसेजेस से, आपके डीएम से और आपके बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से। आप सभी यही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि सर गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में हमारी स्किन जो है वो बदहाल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, सांवली हो जाती है, टैन हो जाती है। तो प्लीज़ आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिनकी मदद से हम अपने इन गर्मियों के अंदर अपने चेहरे की बदहाली को होने से रोक सकें। तो अगर आप डिमांड करते हैं तो डेफिनेटली मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बेहतरीन जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो दूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या वो रास्ते हैं जिनकी वजह से हम गर्मियों में अपने रंग को साफ रख सकते हैं ताकि हमारी स्किन पर किसी भी तरह का सांवलापन, टैनिंग या फिर किसी भी तरह का सनबर्न ना हो। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो मेक श्योर कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक शेयर की वजह से बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपके पुण्य का खाता बहुत तेजी से बढ़ता है। सो मेक श्योर जरूर अपने इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप ही की तरह बहुत सारे लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों 6 टिप्स के फॉर्म में मैं आज अपने इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। टिप नंबर 1 जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन गर्मियों में विशेषकर बदहाल हो जाती है, इसका मतलब कि आपकी स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि हमारी स्किन से पानी के जो वाष्पीकरण है, जिसको कि हम एवेपोरेशन कहते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब पानी का एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है तो स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेटेड स्किन हमारे ब्रेन को एक मैसेज देती है कि वो बदहाल हो रही है, वो परेशान हो रही है, और ब्रेन इस मैसेज को लेकर के हमारी स्किन के अंदर मेलानिन मतलब कि पिगमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सांवली होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि गर्मियों के अंदर आप पानी की पीने की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हैं तो सबसे पहली गलती आप ये करते हो, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी गर्मियों में ज़रूर पीना है। ये मुफ्त का एक इलाज है जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, फेयर रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मेक श्योर इसे ज़रूर 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 आपको फॉलो करना है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट फिर भी फॉलो कितने लोग करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इस इन्फॉर्मेशन को आपको बार बार रिमाइंड करवाना। नंबर 2, जब भी आप गर्मियों के अंदर अपनी स्किन को सांवला होते हुए देखते हैं तो दूसरा बहुत बड़ा रीज़न होता है वो ये कि आप अपनी स्किन को प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं देते हो। दोस्तों धूप के अंदर होता क्या है, या गर्मियों के अंदर होता क्या है, जो धूप की जो चिलचिलाहट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। इसका मतलब कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देना होगा। और यहीं पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ दिन में एक ही बार लगाते हैं और भूल जाते हैं, और सिर्फ ये याद रखते हैं सुबह तो लगाया था। लेकिन सनस्क्रीन अगर आप SPF 50 यूज़ करते हो तो वो भी 3 से 4 घंटे के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब कि आपको 3 से 4 घंटे के बाद SPF को रिपीट करना ज़रूरी होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी आप SPF यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मतलब कि वो UVA और UVB इन दोनों से आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही हमारी स्किन में डेप्रिसिएशन होता है, डैमेज होता है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 यूज़ करना चाहिए। ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सनस्क्रीन है। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। 2 साल के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे पर इसके बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर 3 से 4 घंटे बाद अगर आप इसे रिपीट करते हैं तो ये आपकी स्किन को एक वेलवेटी लुक भी देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन रिजुविनेट करती है, रिवाइटलाइज करती है, और स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन या डार्कनेस हो रही है उसे भी खत्म करने में आपकी मदद करती है। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर जाकर के ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। नंबर 3 जो चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखनी होती है वो ये कि जब भी अगर हमें लगे कि थोड़ा सा भी हमारी स्किन में सांवलापन आ गया है, टैनिंग हो गई है, तो इंस्टेंटली अपनी स्किन पर आप एक एंटी टैनिंग पैक लगाइए। एंटी टैनिंग पैक बनाना बहुत आसान है, जिसे आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको लेना है 2 चम्मच
चम्मच एलोवेरा जेल। इस 2 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर 1 चम्मच आप मिल्क पाउडर मिलाइए और लगभग आधा चम्मच के आसपास आप इसमें मीठा सोडा मिला दीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसे अपने उस टैनिंग वाली जगह पर लगाइए और लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को या अपने जहाँ पर भी आपको टैनिंग हुई है वहाँ पे मसाज करते हुए इसे ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए और एक मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और लीजिए। आपकी स्किन पर अब ये जो टैनिंग थी ये पक्की नहीं होगी, और जब ये पक्की नहीं होगी तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखनी होती है वो ये कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं हमेशा कुछ प्रोटेक्टिव कपड़ा या प्रोटेक्टिव सनग्लासेस या प्रोटेक्टिव हैट अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनकी शेडो की वजह से हम अपने आप को बहुत सारा प्रोटेक्शन दे सकते हैं डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो आप टोपी लगा सकते हैं, स्कार्फ लगा सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके चेहरे को या कोई भी बॉडी का पार्ट जिससे आपका टैनिंग हो जाती है उसे कवर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि गर्मियों के अंदर अपने रूटीन के अंदर आप चिरौंजी ज़रूर शामिल करो। चिरौंजी जो है वो एक नेचुरली बॉडी को कूलिंग और कामिंग रखने में आपकी मदद करती है। चिरौंजी बहुत आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाएगी और आप इसे रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध या 1 ग्लास पानी के साथ चबा चबा करके खाइए और ऊपर से दूध या पानी पी जाइए। आप देखेंगे 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। चिरौंजी जो है वो पुराने ज़माने में फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और इवन अगर आप चाहें तो चिरौंजी का लेप बना लीजिए। इसे आप ग्राइंड कर लीजिए कच्चे दूध के साथ में और इसे हफ्ते में 1 बार भी अगर आप चेहरे पर लगाएंगे, आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे और आधे घंटे के बाद चेहरे को मसाज करके आप वॉश कर देंगे तो भी देखेंगे स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और लाइट आपको नज़र आ रही है। नंबर 6 जो टिप है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अपने रूटीन के अंदर जितने भी मौसमी फल हैं उनको ज़रूर शामिल कीजिए। दोस्तों परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई ही इसलिए है कि जिस भी मौसम में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वो उसी मौसम में आता है। तो अपने रूटीन के अंदर जितने भी मौसम के फल हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा महंगे वाले फल खाने, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो मौसम के होते हैं, सस्ते दामों में भी मिल जाते हैं और आप अपनी बजट के हिसाब से अपनी पॉकेट के हिसाब से उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। सो मेक श्योर मौसमी फलों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये आपको आपके रूटीन के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा करने में मदद करेंगे और आपकी स्किन को इंटरनली फेयरनेस और ग्लो देने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये 6 टिप्स पर आधारित एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।